गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आज से झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2025 के लिए पहले राउंड का काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो आप लोग अकबकाना नहीं है कि पहले दिन ही या फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ही काउंसलिंग कर लेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट होगा। आप अच्छे से समझ बूझ लें चीज़ों को, उसके बाद ही काउंसलिंग करें। फ़िलहाल अभी तक जो है बीएड एमएड बीपीएड का जो काउंसलिंग लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट आ जाएगा यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा और एक डिटेल वीडियो आएगा काउंसलिंग आपको कैसे फॉर्म आवेदन कैसे करना है। तो अभी आपको परेशान बहुत ज़्यादा होना नहीं है। यहाँ पर बात करने वाले इस वीडियो में कुछ अभ्यर्थी हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके एडमिट कार्ड में कैटेगरी है, एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी है, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर BC1 BC2 SC से हैं, या फिर EWS से हैं, और इनका एडमिट कार्ड में और एप्लीकेशन फॉर्म में इनका कैटेगरी मेंशन है, लेकिन जो रैंक कार्ड है या फिर रिजल्ट है इसमें इनका कैटेगरी गायब हो गया है, जिसके कारण इनको CML रैंक मिला हुआ। ठीक है बात। तो यहाँ पर ऐसा होने का कारण क्या है? एक ही कारण है साथियों। जितने भी साथी चाहे झारखंड के हों या अदर स्टेट के हो, अगर आप झारखंड के बाहर के विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको सिर्फ CML रैंक ही मिलेगा और आपको सिर्फ UR कैटेगरी के बेसिस पर ही नामांकन लेना होगा। एडमिशन होगा 100% होगा, लेकिन जनरल की जो सीटें हैं उसी में एडमिशन होगा। आपका थोड़ा सा कटअप जो है थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। कैटेगरी रैंक रहता तो थोड़ा जल्दी मिलता, कॉलेज अलॉट होने की संभावनाएं ज़्यादा थी, क्योंकि आपका जो अब कंपटीशन होगा CML रैंक के बेसिस पे सिर्फ UR कैटेगरी के सीट्स पर ही होगा। तो आप फॉर्म फिल करते समय एक ऑप्शन था, आप झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन किए हैं या नहीं किए हैं, येस नो दो विकल्प थे। तो अगर आप नो किए होंगे, झारखंड के बाहर के विश्वविद्यालयों से किए होंगे, तभी आपको सिर्फ और सिर्फ CML रैंक दिया जा रहा है मार्कशीट में, आपका कैटेगरी ST SC OBC होने के बावजूद भी। झारखंड के अभ्यर्थी हैं फिर भी आपको सिर्फ CML मिला है। इसका यही कारण है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था उसमें क्लियर लिखा गया था कि अगर झारखंड के बाहर के विश्वविद्यालयों से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको UR कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक बात है। तो एडमिशन हो जाएगा। तो अब यहाँ भी कन्फ्यूज़न है कि एडमिशन तो हो जाएगा चलिए UR कैटेगरी में, तो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं BC1 BC2 ST SC इनको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं? तो स्कॉलरशिप 100% मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। एडमिशन सिर्फ आपका UR कैटेगरी में हो रहा है। अब क्या UR के अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ST SC OBC या फिर EWS या PW है, इनका अगर अच्छा स्कोर होता है तो इनको UR के सीट में ही ना एडमिशन मिलता है। जो कॉलेज अलॉट होता है इनके UR वाले सीट पे ही एडमिशन होता है, तो इनको भी तो स्कॉलरशिप मिलता है कैटेगरी होने के बावजूद भी। तो अगर आपका CML के बेसिस पे चयन नहीं होता है, उसके बाद कैटेगरी को देखा जाता है कि आपके कैटेगरी में आपका हो सकता है कि नहीं, या फिर कितने अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं, वहाँ पर फिर मेरिट बनेगा। तो आपका स्कॉलरशिप भी मिलेगा, आपका एडमिशन भी होगा। एडमिशन किन सीटों पर होगा? जनरल की सीटों पर होगा, UR की सीटों पर, और स्कॉलरशिप भी मिलेगा। चूँकि आपका एडमिशन जो होता है यूनिवर्सिटी में होता है साथियों, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होता है, बल्कि आपका जो यहाँ पर स्कॉलरशिप जो होता है ये कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एडमिशन जिस भी कैटेगरी से हैं, अगर UR हो गया है CML, कारण क्या है ये आपको पता है, और आपको भी पता है कि हम अदर यूनिवर्सिटी से किए हुए ग्रेजुएशन इसीलिए मिला है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर फॉर्म फिल करने में अगर आपने मिस्टेक कर दिया है, झारखंड के यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, येस करने के जगह अगर आपने नो करा है फॉर्म फिल करते समय, जिसके कारण आपको कैटेगरी रैंक नहीं मिला है रिजर्व कैटेगरी होने के बावजूद, तो बाकी आपको घबराना नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पहले राउंड के लिए यहाँ पर लिंक एक्टिवेट होगा। अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा
और स्पेशल वीडियो भी बना के दे दिया जाएगा। किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। बाकी कुछ और भी डाउट्स रहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।